नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 40 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है, जिसको करके आप अपनी स्पीड में वृद्धि कर सकते हैं। डिक्टेशन से संबंधित मैटर आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसी जब भी डिक्टेशन अपलोड की जाती है तो उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यह सभी प्रकार की वीडियोस मिलेंगी आपको, और उसके साथ में उनके मैटर भी आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ही, साथ में माय शॉर्ट हैंड टेलीग्राम के चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, आज यह पहला अवसर है जबकि विरोधी दल के सदस्य को वित्त विधेयक पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इससे पहले कि मैं अपने विचार सदन के सामने रखूं, मैं कुछ बातें आरंभ में ही साफ कर देना चाहता हूँ। आज देश की जो आर्थिक स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि हम आम जनता पर करों का अधिक बोझ लाद सकें। साथ ही साथ हमें अपने भुगतान संतुलन को भी एक निश्चित स्तर पर लाना है। इस दृष्टि से वित्त मंत्री महोदय ने जो उपाय वर्तमान बजट में बताए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। ऊपरी दृष्टि से देखने से यह बहुत ही संतुलित बजट नजर आता है, लेकिन खेद है कि इसमें देश के आम गरीब वर्ग की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। अच्छा तो यह होता कि मंत्री महोदय करों को बढ़ाने के स्थान पर सरकारी खर्च तथा सरकारी शानो शौकत में कुछ कमी लाने के उपाय सुझाते। पैरा आम तौर पर यह समझा जाता है कि हम विरोधी
दल वाले केवल सरकारी कार्यों की आलोचना करना ही जानते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। मैं इस तथ्य से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि हम ही जनता की भलाई की बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की बात आज देश के हर भाग से आम आवश्यकता की वस्तुओं की कमी महसूस की जा रही है। इसका एकमात्र कारण वितरण व्यवस्था का अभाव है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। जो धनराशि इस काम के लिए बजट में रखी गई है वह भी काफ़ी नहीं है। अच्छा होता कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता जो संसद द्वारा दिए अधिकारों का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए स्थायी एवं कारगर उपाय सुझाती। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर आर्थिक उन्नति की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नियोजित विकास के साथ उन्मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए भी अवश्य ही कदम उठाए जाएं।
धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही डिक्टेशन आपको प्राप्त होती रहे इसके लिए आप बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।